जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए दिए गए हैं 1902 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1910 में, या ऑप्शन डी हो जाएंगे 1920 में। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, 1902 में किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए दिए गए हैं 20 फरवरी को, ऑप्शन यहाँ पे बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 5 मार्च, या ऑप्शन डी है आपके 11 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं आपके 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 28 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन ए दिए गए हैं यकृत, ऑप्शन बी है आपके गुर्दा, ऑप्शन सी है यहाँ पे अग्नाशय, या ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके हृदय। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा। और इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होती है, तो आप बताएंगे अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय द्वारा होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम, या ऑप्शन डी हो जाएंगे नागालैंड। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। और प्रश्न क्या है कि हिमाद्री शब्द किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि हिमाद्री शब्द जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे हिमाद्री शब्द जो है ये हो जाएंगे हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला से होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है ओम, या ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है एम्पियर। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे एम्पियर होता है। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा। ऑप्शन ए है 1850, 1853, 1857, या 1860 में हो जाएंगे। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी इनकी स्थापना 1853 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1853 में हुए थे। और भारतीय रेलवे प्रथम बार कहां से कहां तक चलाए गए थे आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, या ऑप्शन डी है तांबा।
तो कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन सी धातु, तो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चांदी होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए दिए गए हैं आपके दक्कन पठार, तिब्बत के पठार, छोटा नागपुर पठार या अफ्रीकी पठार होगा। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत के पठार है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, तिब्बत के पठार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहां पे दिया गया है। प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए जो है किया जाता है? ऑप्शन ए दिए गए हैं 3 वर्ष, ऑप्शन बी दिए गए हैं 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष या ऑप्शन डी होगा 6 वर्ष। तो वित्त आयोग का गठन जो ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ये किए जाते हैं 4 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है, 4 वर्षों के लिए किए जाते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या पूछा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? बताइएगा। ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, फारसी लिपि या खरोष्टी लिपि होगा। तो अशोक के शिलालेख जो ये किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख हो जाएंगे ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, ब्राह्मणी लिपि में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो ये किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1950 में, 1951 में, ऑप्शन सी है 1952 या ऑप्शन डी हो जाएगा 1953। तो भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ये शुरू कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, ये शुरू हुए थे 1951 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 1951 में हुए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? भारत के संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? चलिए बताइएगा कि भारत के संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे। ऑप्शन ए है 1 वर्ष 10 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है कि 3 वर्ष 10 माह 10 दिन या ऑप्शन डी हो जाएंगे 2 वर्ष 2 माह 20 दिन होगा। तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा है? तो आपको भी पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है लाल मिट्टी में कौन सा यहाँ पे तत्व जो है ना सबसे कम पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप। ऑप्शन ए दिए गए हैं आपके यहाँ पे लोहा, फास्फोरस, नाइट्रोजन या पोटेशियम होगा। तो लाल मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, नाइट्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है समय की, ऑप्शन बी है दूरी की, ऑप्शन सी है वेग या ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है? तो याद रखेंगे इटारसी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इटारसी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपका कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? चलिए बताइएगा। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी जो पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन जो है ये कहां पर चला था? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन कहां चला था? तो ये चले हुए थे कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोलकाता में। अगला प्रश्न
यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो राज्यसभा को जो है क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा को यहाँ पे उच्च सदन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि परमाणु संख्या 79 किस तत्व की है। ऑप्शन ए दिए गए हैं चांदी के, ऑप्शन बी है तांबा के, ऑप्शन सी है सोना, या ऑप्शन डी हो जाएंगे लोहा के। तो परमाणु संख्या 79 किस तत्व की हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके सोना के। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब सोना के होगा। आगे देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्या कहलाता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है ये प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिए गए हैं 1948 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में, या ऑप्शन डी है 1952 में। तो भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना जो हुई थी, इनके स्थापना हुए थे 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1951 में। अगला प्रश्न दिए गए हैं कि थार मरुस्थल जो है ये किन दो राज्यों में फैला है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए दिए गए हैं गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी है राजस्थान हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान पंजाब, या ऑप्शन डी है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो थार मरुस्थल किन दो राज्यों में फैला है, तो थार मरुस्थल जो है ये गुजरात और राजस्थान में होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, गुजरात और राजस्थान है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या पूछा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ पे सी है हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी हो जाएंगे मीथेन। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया गया था। चलिए बताइएगा। तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया, तो ये विस्फोट किए गए थे पोखरण में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में किए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो है यहाँ पे हो जाएंगे पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, पीर पंजाल सुरंग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि केंद्रीय शोधकर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय शोधकर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुए थे 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1964 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है यहां पे हो जाएंगे वरुण। ऑप्शन ए सही जवाब है, वरुण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया आपका कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 8 मई को मनाई जाती है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।